बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी प्यारी सात संगत जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हमारी अवस्था बचपन की होती है, तब हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती। हम अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। हमारे ऊपर किसी तरह की कोई भी जिम्मेवारी नहीं होती। हमारा बचपन एक प्रकार से खेलकूद में ही चला जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि बचपन का जो समय होता है वह सबसे अच्छा होता है। ना कोई जिम्मेवारी, ना कोई परेशानी, केवल खेलना, कूदना और अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, और उसके बाद जवानी आती है। जवानी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। हमें समझ में आने लगता है कि हमें समाज में कैसे रहना है, कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन से काम हमें नहीं करने, इसके बारे में हमें पता लगता है। बहुत सारी जानकारियां हमें समाज से हासिल होती हैं। बहुत कुछ हमें हमारे माता पिता से सीखने को मिलता है। उस समय हमारे अंदर एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा होती है, एक शक्ति होती है जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। जवानी के समय में वह ऊर्जा सभी के होती है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो इस शक्ति को, इस ऊर्जा को एक सही मार्ग दे पाते हैं, एक सही रास्ता दिखा पाते हैं। नहीं तो हम में से बहुत ऐसे हैं जो इसको जाया कर देते हैं, इसे व्यर्थ गवा देते हैं। तो सात संगत जी, जो जवानी का समय होता है, वह समय मालिक की याद के लिए, मालिक की भक्ति के लिए, भजन बंदगी के लिए बहुत अच्छा माना गया है। क्योंकि संगत जी, जवानी में हमारे अंदर किसी चीज की कमी नहीं होती। हमारे पास ऊर्जा का स्रोत होता है। हम किसी काम को कितनी देर तक करें, लेकिन हमें किसी तरह की कोई थकान नहीं होती। हमारा शरीर भी मजबूत होता है। उस समय हमारे सभी अंग अच्छे से विकसित हो जाते हैं। किसी तरह की बीमारी हमें तब नहीं होती, क्योंकि हमारा शरीर ऊर्जावान होता है। तब हम इसे कहीं पर भी लगा दें, लेकिन हमारा शरीर थकता नहीं है। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है, तब तरह तरह की बीमारियां हमें लग जाती हैं, तरह तरह के रोग हमें परेशान करते हैं, जिसके कारण भजन सिमरन तो हमसे नहीं होता और हम अपना जीवन जाया करके चले जाते हैं। संगत जी, इसलिए तो कहा गया है कि जवानी का समय मालिक की याद के लिए सबसे उत्तम समय है। हम मालिक की भजन बंदगी अगर जवानी से ही शुरू कर लें, मालिक का नाम सिमरण जवानी से ही करना शुरू कर दें, तो मालिक हर पल हमारी संभाल करता है। हमारे हर एक निर्णय पर हमारे साथ होता है। हमें कभी भी गलत राह पर नहीं जाने देता। वह हमारा मार्गदर्शक बन जाता है। हमें हर तरह का मार्गदर्शन वह मालिक प्रदान करता है और हर पल हमारे अंग संग सहाय रहता है। किसी चीज की कमी हमें नहीं रहने देता, और उस समय हम जितना चाहे भजन सिमरण कर सकते हैं। और उस समय हमारी सूरत भी लग जाती है, रूह की चढ़ाई भी हो जाती है, और किसी तरह की कोई भी शिकायत नहीं रहती। उस समय कहाँ जाए तो मालिक की कृपा हम पर अपार रहती है। लेकिन जो इस जवानी के समय को जाया कर देते हैं, व्यर्थ गवा देते हैं, उन्हें बुढ़ापे में एक मौका मिलता है कि वह नाम की कमाई करके उस कुल मालिक में मिल जाए, उससे मिलाप कर ले। लेकिन इस समय हमारा शरीर हमें जवाब दे देता है, वह हमारा साथ नहीं देता। तरह तरह की बीमारियां हमें लग जाती हैं, जिस कारण हमारी बैठक हो पाती। तो सात संगत जी ऐसे ही एक सत्संगी बुजुर्ग थे, जिन्होंने जवानी में खूब मेहनत की, कमाई की, अच्छा घर बार बना लिया, अच्छा कारोबार खड़ा कर लिया, लेकिन वह नाम की कमाई से दूर रह गए। अगर उन्होंने उस समय नाम की कमाई की होती, शब्द की कमाई की होती, तो वह सोने पर सुहागे जैसी बात होती। लेकिन उन्होंने केवल दुनिया में सब कुछ मिल जाए, इसी बात पर ध्यान दिया, और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की। उन्हें हर एक सुविधा प्रदान की। उनकी एक बेटी थी और एक बेटा था, और वह अपने बेटे से ज्यादा प्रेम करते थे, जैसा कि अक्सर होता आया है। वे शुरू से ही अपने बेटे से प्रेम करते थे, और उनकी बेटी की शादी हो गई थी और वह अपने बेटे के साथ रहते थे। जब भी बात नाम की कमाई की आती थी, शब्द की कमाई की आती थी, या परमार्थ की बात आती थी, रूहानियत के बारे में जब उनके सामने चर्चा होती थी, तब वह कहा करते थे कि कोई बात नहीं, बुढ़ापे में कर लेंगे। बहुत समय पड़ा है। तो जब उन पर बुढ़ापा आया, तो वह अपने बेटे के साथ रहते, और उन्होंने रूहानियत की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि मेरा अंतिम समय नजदीक है, और अगर मैं इस समय को संभाल पाऊं, उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। अगर मैं अब नाम की कमाई कर लूं, शब्द की कमाई कर लूं,
तो मालिक की कृपा मेरे ऊपर जरूर होगी। तो उन्होंने उस समय को संभालना शुरू कर दिया। वह दिन भर नाम के बारे में चर्चा करते, कुल मालिक की बातें करते, और जैसे जैसे आस पड़ोस के लोगों को मालूम होने लगा कि वह बुजुर्ग रूहानियत की चर्चा करते हैं, नाम की चर्चा करते हैं, तो उनके घर में कुछ सत्संगी उनसे वार्तालाप करने के लिए आ जाया करते। तो यह बात उनके बेटे को अच्छी नहीं लगती थी। उसने बहुत बार बोला भी कि आप ऐसा मत किया करो, लोगों को अपने घर मत आने दिया करो, आप ऐसा क्यों करते हैं। इसी बात को लेकर वह थोड़ा सा अपने पिता से नाराज रहने लगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जो मालिक के प्यारे होते हैं, मालिक के नाम की चर्चा करते हैं, तो लोग उनसे अपने आप ही जुड़ जाते हैं। उन लोगों से रहा नहीं जाता। वो ऐसे मालिक के प्यारों के पास भाग भाग कर आ जाते हैं। तो ऐसे ही रोज उनके घर पर लोग आ जाया करते, उनके पिता से नाम के बारे में पूछते, चर्चा करते, कुल मालिक की बातें करते, साखियां पढ़ते और सुनते, ताकि जितना हो सके इस समय को संभाला जा सके और ध्यान को मालिक की तरफ लगाया जा सके। इसी बात को लेकर उनके लड़के को बहुत गुस्सा ऐसे ही सत्संगी भाइयों से हो गया। जब उनको पता चला कि कोई महापुरुष नाम की कमाई करते हैं, नाम की चर्चा करते हैं, तो वहां पर भी कुछ सत्संगी लोग उनके घर पर आने लगे। उनकी बेटी को मालूम था कि मेरे पिताजी अब रूहानियत की तरफ ध्यान देने लगे हैं। तो बेटी इस बात को लेकर बहुत खुश थी। वह भी उनके साथ इस बारे में चर्चा करने लग जाती, और उसके पिता इसी बात को लेकर बहुत खुश होते। और उनके मन में एक बात आई कि मैंने जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे मिला कुछ भी नहीं। एक प्रकार से कहूं तो मैंने अपना जीवन व्यर्थ किया है। अगर मैंने जवानी में उस कुल मालिक को याद किया होता, उस मालिक की याद में थोड़ा समय दिया होता, तो आज मेरी यह अवस्था नहीं होनी थी। मेरी अवस्था तो कुछ और ही होनी थी। सच में आज मैं जान गया हूं कि यहां पर सब मतलब के रिश्ते हैं, मोह माया है। एक मालिक ही है जो सत्य है, एक वही है जो संभाल करने वाला है, बाकी तो सब गर्ज के रिश्ते हैं। मैंने अपने परिवार और घर के लिए क्या क्या नहीं किया, इतनी कड़ी मेहनत की, लेकिन आज मुझे ही उस घर से निकाल दिया गया। और उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मैंने सबसे ज्यादा प्रेम अपने बेटे से किया, लेकिन आज मैं कहता हूं कि जितना बेटियां अपने मां बाप के बारे में सोचती हैं, बेटे नहीं सोच सकते। यह शुरू से ही होता आया है। तो साथ संगत जी, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरी बेटी ने मुझे संभाला है, मुझे अपने घर लेकर आई, और उस समय उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया। संगत जी, उन्हें नाम मिल चुका था, और उस समय उनका जोर केवल नाम की कमाई की तरफ था। तो वह पूरा पूरा दिन नाम की कमाई पर लगे रहते, भजन सिमर करते रहते। वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। उनसे बैठा तो नहीं जाता था, लेकिन वह एक कुर्सी पर बैठकर भजन सिमरण करते थे और नाम की कमाई करते थे। वह घंटों उसी कुर्सी पर बैठे रहते और नाम की कमाई करते रहते। उनकी बेटी को पता था कि पिताजी भजन सिमरण कर रहे हैं, तो वह भी उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करती थी, और वह अपनी बेटी से बहुत खुश थे। एक दिन उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि बेटी, मेरा समय पूरा हो गया है, अब मुझे जाना होगा। मुझे सतगुरु ने बता दिया है कि मैं तुझे इस तारीख को लेने आऊंगा, तो मुझे अब जाने की तैयारी करनी होगी। यह बात सुनकर उनकी बेटी की आंखों में आंसू आ गए, और वह अपने पिताजी के सामने रो पड़ी और उनके गले लग गई, और उन्होंने अपनी बेटी को खूब आशीर्वाद दिया। तो साथ संगत जी, ऐसे ही कुछ दिनों के बाद वह कमरे से बाहर नहीं आए, अंदर ही कुर्सी पर बैठे रहे, क्योंकि संगत जी, जब नाम के अभ्यासी को पता चल जाता है कि मेरा अंतिम समय नजदीक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा समय नाम सिमरन को देने लगता है। वो एक पल भी व्यर्थ गंवाना नहीं चाहता, तो वह अपने कमरे से नहीं निकले, कुर्सी पर ही बैठे रहे। उनकी बेटी को पता चल गया कि आज बहुत समय हो गया है, लेकिन पिताजी अभी तक बाहर नहीं आए, और जब उन्हें देखने के लिए वह उनके कमरे में गई, तो उसके पिताजी कुर्सी पर बैठे थे, और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। आंखों में आंसू थे, आंखें बंद थीं, और ऐसे लग रहा था कि सतगुरु आए हैं और बड़े ही प्यार से उन्हें लेकर सचखंड चले गए हैं। और सतगुरु का वह स्वरूप देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, और इसलिए उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट है। तो ऐसे उनकी मृत्यु हुई नहीं। तो साथ संगत जी, मृत्यु के समय ऐसे कौन मुस्कुराता है? मुस्कुराता तो केवल वही है जिसने नाम की कमाई की होती है।
जो मालिक का प्यारा होता है, जिसने शब्द की कमाई की होती है और जिसने जीते जी मर कर देखा होता है। तो संगत जी, अक्सर यह देखा भी जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन इस दुनिया को दे दिया, दुनिया के कार्यों को दे दिया, नाम की नहीं कि वह व्यक्ति मृत्यु के समय रोता है, चिल्लाता है। लेकिन जो व्यक्ति नाम के अभ्यासी होते हैं, नाम की कमाई करने वाले होते हैं, वह तो मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य को जान लिया होता है। उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। जैसा कि कबीर साहब जी का कहना है, जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए, पूर्ण परमा आनंद। तो संगत जी, इस साखी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। अगर आपको रूहानी साखियां सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।